हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई टायर 2 का पेपर ओवर हो चुका है। अहेड एग्ज़ाम जो कॉमन एग्ज़ाम कहा जा सकता है, जनरली लोगों ने फॉर्म भरा है, डीडीए जेई का है, जिसके पेपर का पैटर्न ऐसा है। अगर उसके प्रीवियस ईयर को ध्यान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, और जहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है वहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अगर आपका वो सही हो जाता है तो आप रैंकिंग में हाई चले जाते हैं, गलत हो जाता है तो माइनस में मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर पेपर के स्वभाव को देखा जाए तो उसमें जो जीएस का सेक्शन है, जो कि लगभग 10 क्वेश्चन को सहेज के रखा है, उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। कुछ मॉड्यूल 3 या 4 5 मॉड्यूल आपके सामने आए तो पहला मॉड्यूल पॉलिटी का है। पॉलिटी का मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वहाँ आपको मिल सकते हैं। जनरली एक ही मिलेगा या 2 होंगे। अब पॉलिटी का देखा जाए तो 1500-1600 क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव में, इस लेवल के जैसे वहाँ पूछे जाते हैं। तो इनिशियल वे पे हमारी प्रिपरेशन ऐसी रहे कि अगर कुछ भी वहाँ आए, जैसा नेचर है ऐसा आएगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे। जैसे अब तक क्वेश्चन आए हैं उसमें बहुत अभी आपके सामने करेंगे, पहले वही क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन पॉलिटी के जो DSSB में पूछे गए, दिल्ली का एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अदर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के रिपीट होने की एक आंशिक प्रोबेबिलिटी तो है ही। तो हम उसी हिसाब से थोड़ा सा एक रिहर्स वे में, मैं मानता हूँ जब आप इन सभी क्वेश्चंस के जैसे हमने डिस्कशन रखा है, एक्सप्लेनेशन है, तो आप खुद ही फील करेंगे कि अब अगर पॉलिटी में कुछ आता है तो ठीक ठाक है, हमारा एक जनरेट हो गई है शार्पनेस विद इन द सब्जेक्ट। तो पहले सारे क्वेश्चन जो अब तक डीडीए जेई में एग्जिस्टिंग हैं उनके क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, वो देखिएगा, आपको खुद ही फील होगा। व्हाट इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड? काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट में? तो जो लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, एक अपर एक लोअर। तो जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, और जो अपर हाउस है दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। इसके बाद है हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर से वही है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते थे वहाँ पे। अगर आप उस समय पेपर दे रहे होते जब ये आता था तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप सही करेंगे। तो उसको रिलेट करके अब जैसे इसी में अगर अगला क्वेश्चन वो क्रिएट करे, तो ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 76 है। ये इसका बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। फिर क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और केम इनटू फोर्स की बात की जाए तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन डीडीए जेई प्रीवियस ईयर का ही है। तो हाईएस्ट पोस्ट जज की CJI होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख थे, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक भी किए थे और फर्स्ट इंडियन थे जिनको अपॉइंट किया गया था इंडियन गवर्नर के फॉर्मेट में। और अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है अब तक के पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन, जो डीडीए जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और कमांडर इन चीफ भी बोला जाता है इंडियन आर्म फोर्सेज का। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा जो कहीं से भी आप एक पॉलिटी के प्रति एक इनर स्ट्रेंथ भी होती है अदर देन अदर सब्जेक्ट। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो उस बेसिस पे अब जो क्वेश्चन है वो DSSB के 27 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है, और उनके थ्रू जो क्वेश्चंस इसके साथ एक ट्यूनिंग लिए हुए हैं उनको शामिल किया। आर्टिकल अभी तक पूछे नहीं गए तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि नहीं पूछे जाएंगे, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि पूछे जाने में हर्ज क्या है जब पॉलिटी उसमें इंक्लूडेड सब्जेक्ट में। तो जो मुझे ज़रूरी लगे हैं 1 या 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ के लगभग सभी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, क्योंकि DSSB में भी कोई पॉलिटी के क्वेश्चन तो सारे नहीं आते हैं। हाँ, GS आती है तो पूछे जाते हैं, दिल्ली का ही एग्ज़ाम है। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो 29 और 30 जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स से रिलेट करते हैं। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से है, और आर्टिकल 30 डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में है। जबकि आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के हित की बात की रक्षा करने से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो जाती है कि वो एक्ट आया कब है और कब एक्ट उसमें शामिल हुआ। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट RTE जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 4 अगस्त 2009 को इनेक्टेड हुआ था, जिसका यही पर्पज़ है कि जो 6 से 14 साल की एज के लोग हैं उनको फ्री एजुकेशन मिले अंडर आर्टिकल। ये भी बन सकता है कि किस आर्टिकल में 21A है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2009 यानी बी पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। अच्छा क्वेश्चन है, और मे बी कि अगर आप नहीं होके गुजरे हैं तो वहाँ पे गलती कर सकते हैं। आर्टिकल 120 इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी आर्टिकल 120, और ये भाषा है उसमें। तो अगला क्वेश्चन है पार्ट 14A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज ट्राइब्यूनल स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज इलेक्शंस। जो 14A है ये रिलेट करता है ट्राइब्यूनल से, और ट्राइब्यूनल इंक्लूड करते हैं आर्टिकल 323A से 323B। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किस शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा है। तो जो 9th शेड्यूल है वो ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा एंड ईयर विल बी 9th। तो विच पार्ट ऑफ द अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो जो पार्ट 10th है वो डील करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लैंड, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स स्टेट लिस्ट में था, ऐसे ही वेट्स एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये सब जो थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में मूव किए थे। तो टेक्निकली इसका एजुकेशन आंसर होगा। ट्रेड एंड यूनियन जो है ये भी उसमें आता है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स को ट्रेड एंड यूनियन से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो थोड़ा सा ये सीधे सीधे वन ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको एजुकेशन लगाना चाहिए। इन हाउ ये सारे क्वेश्चन आए हुए जेई के DSSB के हैं, और उसके पहले जो डिस्कस किए वो DDA जेई के हैं। और क्वेश्चन क्या इसमें हो सकते हैं, तो पहले हम मॉड्यूल वाइज सभी टॉपिक्स से थोड़ी थोड़ी फेमिलियरिटी कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगर मौका मिला, समय बचा तो कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि वहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के प्रति एक नज़र ऐसी रहे कि अगर आप वहाँ पे 4 ऑप्शंस में कुछ सोचते हैं तो थोड़ा नज़दीक पहुँच सकें। इन हाउ मेनी डेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपके दिमाग में तो वही होगा 2 years 11 months एंड 18 days। अब यहाँ तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तब क्या किया जाए, तो ये डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सेशंस हुए थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ था, तो संविधान सभा ने सेशन कर करके ये क्रिएट किया था। तो वो जो 11 सेशन थे उन्होंने टोटल 165 डेज कवर किए थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 165। अच्छा क्वेश्चन है, धोखा दे सकता वहाँ पे किसी को भी। इन विच ईयर फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, फर्स्ट अमेंडमेंट, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 1951 की बात हुई थी, तो 1951 ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और इसने अमेंड किए थे आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 41, 42, 72, 76, इस तरीके से 9th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया था, और 31A 31B इंसर्ट किए गए थे। अगला क्वेश्चन है इन विच रिस्पेक्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
क्या बारो किया गया है, ये बात अपने आप में पॉलिटी में खूब रिपीटेड टाइम्स पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अमेरिका, फिर सेकेंड नंबर पे पूछा जाता है ब्रिटेन, थर्ड नंबर पे आयरलैंड और फोर्थ नंबर पे कनाडा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अमेरिका के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी चीज़ सिमिलर है। तो अमेरिका से क्या क्या बारो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 7 चीज़ें हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये 3 चीज़ें पूछने को प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा गया है, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी भी है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज है, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट ऑप्शन फंडामेंटल राइट हो जाएगा। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, उसके बाद बाईकैमरलिज्म है, और बहुत ज़्यादा अगर पूछा जा सकता है तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इज टेकन फ्रॉम, ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से और क्या क्या लिया गया है, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स, ये कनाडा से है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से। और सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, ये भी कनाडा से। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह। फ़खरुद्दीन अली अहमद एक्सपायर हुए थे और जाकिर हुसैन साहब, ये दोनों लोग जो है एक्सपायर हुए थे ड्यूरिंग हिज टेन्योर। लिविंग वेज ऑफ फॉर वर्कर्स कम अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 43। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कमेटी, दो कमेटी दी हुई हैं, 2 कमेटी, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी, इन 2 के जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो बाकी जो कमेटी हैं आप चाहें तो इंडिविजुअली उनके भी अध्यक्ष देख सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष कौन सी शेड्यूल किस अमेंडमेंट से आई, अमेंडमेंट्स क्या हैं, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बारो किया गया, और छोटी छोटी क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं कौन किसको अपॉइंट करता है, इन सबको मिला के पॉलिटी के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। जब बात आप सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू में स्टेट सिविल सर्विसेज की करते हैं तो पॉलिटी बहुत वैरायटी में होती है, और जब बात एई जेई के क्वेश्चन पेपर की होती है तो पॉलिटी बहुत लिमिटेड जोन में बहुत बेसिक लेवल पे पूछी जाती है। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में भी यही होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को भी, जिसके थ्रू एक आध क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से आएगा, एक आध क्वेश्चन रैंकिंग से आ सकता है, तो उनको शामिल करें ताकि थोड़ी फेमिलियरिटी बढ़ेगी। तो उस चीज़ के प्रति अननोननेस से जो फियर क्रिएट होता है या जो ऐसा लगता है कि ये कहीं डिसाइडिंग फैक्टर ना हो जाए, उस पर थोड़ी सी राहत मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।